ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा कहते हैं, मैं बच्चों को भक्ति का फल देने आता हूँ। भक्ति का फल है ज्ञान। अब दुनिया में तो कई प्रकार की ज्ञान की शाखाएं हैं, लेकिन उसके द्वारा जो प्राप्ति होती है वो हद की प्राप्ति है, एक जन्म की प्राप्ति है। बाबा हम बच्चों को जो विद्या सिखाते राजयोग की, जिसके द्वारा जो प्राप्ति होती है वो अविनाशी प्राप्ति है। उस पढ़ाई में और इस पढ़ाई में कितना अंतर है, उसे बाबा स्पष्ट करते हैं। साथ साथ आज बाबा ये भी कहते हैं कि अगर बच्चों को निश्चय है तो बाप पर सर्व समर्पण हो जाए। सर्व समर्पण क्या है? तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से आज मिलिट्री का एग्जाम्पल देते हुए कहा है। मिलिट्री वालों को ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया जाता है, योग्य बनाया जाता है, फिर वो देश के पर समर्पित हो जाते हैं। एक बार समर्पित हो जाने के बाद अगर उसको कोई भी ड्यूटी दी जाए, कोई भी सेवा दी जाए, तो वो ना नहीं कर सकते हैं, या वो प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, या ये नहीं कह सकते हैं मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। तो संपूर्ण समर्पण क्या है? बाबा की श्रीमत पर मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क जो बाबा ने आज्ञाएं दी है, उसी प्रमाण निश्चय बुद्धि से चलना, क्योंकि ये बाप ने कहा है। उसका दूसरा कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। ये है समर्पण। तो सुनते हैं बाबा के अमूल्य साकार महावाक्यों को। आज है 20/9/2025 के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं, तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। बाप आए हैं तुम पुराने बच्चों को भक्ति का फल देने के लिए। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न: कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही सूट करते हैं। कैसे? कई बच्चे चलते चलते अपने को आपे ही सूट करते हैं। कैसे? कैसे सूट करते हैं? रोहित भाई, कौन जवाब देगा? वो कितना मूर्ख होगा जो खुद खुद को सूट करेगा। आप समझ सकते हैं? हाँ,
उत्तर है, अंडरलाइन बहुत ध्यान से। अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अगर बाप का बन सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वो अपनी तकदीर को सुट करते हैं। अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते तो अपनी तकदीर को सुट करते हैं, अर्थात पदभ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो पद भी अच्छा मिले। अच्छी रीति पढ़े, योग करे तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। हम सभी कितने भाग्यवान हैं कि रोज सवेरे सवेरे स्वयं भगवान को अपनी दिल की चाहना प्रमाण जिस संबंध से मिलना चाहे मिल सकते हैं, जिस संबंध का सुख लेना चाहे ले सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार एक, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। दूसरा, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, अपना चारित्र सुधारना है। मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान, रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा, रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज क्या है? सर्व बीमारियों का इलाज क्या बताते हैं डॉक्टर लोग? एक्सरसाइज। ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास करो। आवाज़ में रहते आवाज़ से परिस्थिति का अभ्यास करो। मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहो, मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहो, उतना समय वहाँ स्थित कर ले
तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। स्लोगन: अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। अव्यक्त इशारे: अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वालारूप बनाओ। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वालारूप बनाओ। विस्तार है: जब तक आपकी याद ज्वालारूप नहीं बनी है, जब तक आपकी याद ज्वालारूप नहीं बनी है, तब तक विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। आग भड़कती है फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं। ब्राह्मण बच्चे कौन हैं? प्रेरक आत्माएं हैं। ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। तो प्यारे बाबा की आज की मुरली को सुनते हुए स्वयं को विशेष किस बात की प्रेरणा मिली कि मुझे क्या करने की आवश्यकता है? जो किया है वो तो अकाउंट में जमा है। पुरुषार्थ कहा ही इसको जाता है, जो बाकी है उसके लिए संकल्प करना है। तो एक बात संपूर्ण समर्पित है, देखना है। अपनी सर्व कमी, कमजोरियां, भूले सब कुछ समर्पित करके पूर्ण समर्पित बने हैं। दूसरा ये चेक करना है कंप्लीट सिविलाइज्ड बने हैं। तीसरा ये देखना है कि हम स्वयं कहाँ तक सेवा के उमंग उत्साह में रहते हैं और औरों को उमंग उत्साह भरते हैं।